लिया पटेल प्रहलाद भाई। ये अमेरिका का ट्वीट है जिसमें लिखा है विदेशी नागरिकों के लिए कि विदेशी नागरिकों को अमेरिका का अल्टीमेटम 30 दिन में अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। मेरे पास दो पेज हैं इस वक्त। एक तरफ दरअसल होमलैंड सिक्योरिटी, समझिए कि होम मिनिस्ट्री ऑफ अमेरिका का ये ट्वीट, जिसमें अल्टीमेटम दिया गया है 30 दिन के भीतर अमेरिका छोड़ दो वरना आपको जेल जाना पड़ेगा, वरना भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। आपको एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, पीछे आप तस्वीरें हालांकि ये देख रहे हैं, लेकिन नौकरी का जिक्र क्यों है, छात्रों का जिक्र क्यों हो रहा है, ऑफिशियल्स का जिक्र क्यों हो रहा, इन सब के अलावा उन तस्वीरों का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा जब आपने देखा, चाहे भारत हो चाहे दुनिया भर के तमाम देश, जब हथकड़ियों में हाथ पैर को बांध कर बकायदा प्लेन के जरिए उनको उनके देशों में डिपोर्ट किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका में ये सब क्या हो रहा है और इस ट्वीट का क्या मतलब निकाला जाए होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से जो कहा गया। राजेश सर हमारे साथ हैं, बकायदा इस बात को लेकर बताएंगे कि आखिर अमेरिका कहना क्या चाहता है और इससे कौन प्रभावित होने वाला है। सर देखिए, हम यहाँ पर चर्चा करने वाले तो जाहिर है हम भारतीयों के बारे में चर्चा पहले कर लेते हैं, और यहाँ पर जो हमने बैकग्राउंड में जो लिख रखा है, नौकरी गई तो छोड़ना पड़ेगा अमेरिका, इसका मतलब साफ है कि जो लोग अभी अमेरिका में रह रहे हैं, भारतीय हैं, एशियन है या किसी भी देश के हैं, अगर उनकी नौकरी चली जाती है, जैसे आए दिन हम ये सुनते रहते हैं, वहाँ पिंक स्लिप आ जाता है, नौकरी चली जाती है, और उसके बाद जो नौकरी के वीजा पे है, जिस परमिट पे है, नौकरी के आधार पे जिनके पास वीजा होता है, अगर वहाँ उनकी नौकरी चली जाएगी तो वीजा खत्म हो जाने के बाद वो वहाँ नहीं रह पाएंगे। सिर्फ 30 दिनों का उनके पास वक्त होगा, और उस समय अगर वो अमेरिका की सरकार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो वो इलीगल वहाँ इमिग्रेंट हो जाएंगे, यानी अवैध अप्रवासी हो जाएंगे, जिससे होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने एलियंस कहा है। ये जो मेरे पास जो कागज है और इसमें जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने जो ट्वीट किया है, जो एक्स प्रपोज किया है, उसमें इन लोगों को ये कहा गया है इलीगल एलियंस है, एलियंस, विदेशी है। वो अमेरिका में हो सकता है कि 15 वर्षों से रह रहे हो सकता है 12 वर्षों से 10 वर्षों से वहाँ नौकरी कर रहे हो, लेकिन जैसे ही नौकरी जाती है और उनका परमिट खत्म होता है, वीजा खत्म हो जाता है, तो वो एलियन हो जाएंगे अमेरिका में ही। और उनके लिए प्रावधान ये है कि अगर आप 30 दिनों के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो आप इलीगल हो जाएंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप जेल जा सकते हैं, आप पर भारी जुर्माना लग सकता है, और हो सकता है कि आपको, जैसा कि संजय ने कहा, कि हथकड़ी और बेड़ी डाल के आपको विमान में, अभी तो सेल्फ डिपोर्ट का ये मैसेज है, दिया जाएगा, उसके बाद वो फोर्सफुली डिपोर्ट कर देंगे। अच्छा, एक और सवाल है, लोग पूछ रहे थे H1 वीजा को लेकर, चूंकि मैं इस मामले को जब चर्चा हमने किया था कि हम बातचीत करने वाले, तो मैंने ट्वीट किया था, लोगों ने पूछा H1B को लेकर जरा बताइए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग एक तरह से कर दिया है उन्होंने कि 30 दिन का छोटा सा अल्टीमेटम दिया है, 30 दिन में भाई भागा दौड़ी करके आदमी परेशान हो जाता है, पर ये या तो सिंगल विंडो खोले, नहीं बहुत जल्दी कर दे। हाँ, लेकिन ये उनके लिए है जिनके पास नहीं रहेगा वीजा। आपके पास किसी भी तरह का वीजा है, स्टूडेंट वीजा है, किसी भी तरह का वीजा है, अगर आप रहते हैं तो वहां पर आप कानूनी रूप से रहते हैं। ऐसे में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आपको हाथ नहीं लगाएगी। उनका सीधा मकसद यह है कि जो भी वहां पर रह रहे हैं, किसी भी देश के नागरिक हैं, उनके लिए जो फॉरेन नेशनल है, जिसको वो एलियंस कह रहे हैं, अब अगर उनके पास कानूनी कोई कागजात नहीं है, वैध उनके पास वीजा नहीं है, तो वो उसको वहां से भगा देंगे। और वो कह क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप खुद ही चले जाओ, भाग जाओ, वापस अपने देश चले जाओ, वरना हम आपके ऊपर बहुत मोटा जुर्माना लगाने वाले हैं, हम आपको जेल में डाल देंगे। तो इसीलिए इस एक्स पे जो पोस्ट आया वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, उसके बाद से ही वह हलचल मच गई है, पूरी दुनिया भर में ये हलचल मच गई कि हाँ, ऐसे लोगों को वहाँ से अब जाना पड़ेगा। अब जो इलीगल है उनको तो पता है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ट्रंप का जो बयान था उसी को एक तरह से हूबहू ये दोहराया गया है, और ये इसके बाद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या फिर भारतीय छात्र वो भी चिंतित हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि हम यहाँ भारतीयों के बारे में चिंता करने आए हैं, हम चर्चा करने आए हैं। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और वे अलग अलग तरह के वीजा पे रहते हैं। नौकरियां जाने के बाद आप वहाँ नहीं रह पाएंगे अगर सिर्फ 30 दिनों के अंदर आपने दोबारा वहां पर कागजात अपने नहीं बनवाए। तो इसीलिए एक चिंता का कारण है भारतीयों के लिए और बाकी देश के नागरिकों के लिए। और साथ में ये कड़ा मैसेज है संजय उन लोगों को जो वहां अवैध आप्रवासी है, इलीगल माइग्रेंट हैं, जो वहाँ के नागरिक नहीं हैं, जिनके पास कागज नहीं है और वो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। पहले भी हमने देखा है कि हवाई जहाज में भर के हथकड़ी बेड़ी लगाकर उन लोगों को बाहर भगा दिया गया है। और अब एक नया मैसेज आया है जो बहुत ही कड़ी चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अमेरिका में इलीगली रह रहे हैं, उनके लिए कहा गया है इसके कुछ सीक्वेंसेस भी बताए हैं
कि इमीडिएट आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर ऐसा होता है। कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास वीजा नहीं है, आपके पास कागजात नहीं है जरूरी, और 30 दिनों का जो वक्त मिला है, अगर आप उसमें कागजात नहीं बनवा पाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं, तो आपको तुरंत ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और उसमें जो कॉन्सिक्वेंसेस की बात आप कह रहे हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम आप पे भारी जुर्माना तो लगाएंगे, फाइन एंड पेनल्टीज 998 $1,000 समझिए रोज का। और हो सकता है कि आपको फिर दोबारा एंट्री करने का मौका नहीं मिले। जो खास बात है वो ये है कि अगर आप खुद से डिपोर्ट हो जाते हैं वहां से, यानी आप अमेरिका से खुद ही वापस आ जाते हैं, और दूसरी बात आप कागजात के साथ अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आपको बिना कागजात के पाने के बाद आपको अगर डिपोर्ट करती है, वैसे ही हथकड़ी बेड़ी में आपको हवाई जहाज में बैठा करके अपने देश पहुंचा देती है, तो दोबारा आपके पास ये मौका नहीं होगा कि कागजात बनवा के आप अमेरिका में जा पाए। सबसे बड़ी बात है कि जो लिखा है ट्वीट में, क्या है, मैसेज टू इलीगल एलियंस, अ वार्निंग टू सेल्फ डिपोर्ट। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की भाषा होती है, उसी तरीके से ये चेतावनी भी है। ये चेतावनी उसी अंदाज में दी गई है कि आप या तो चले जाइए, आप जो है कि इनविजिबल हो जाइए, वरना फिर अमेरिकी सरकार को आता है कि कैसे आपको जेल में भेजना या फिर भारी भरकम वसूली करनी है। अब सवाल चुनौतियों को लेकर यह है कि सर, अगर भारतीय छात्रों को देखें, या यहाँ से जो बिजनेस करने जाते हैं या फिर जो लोग वहाँ व्यापार करते हैं, जो लोग जा रहे हैं, सपने उनके बड़े होते हैं, वो बड़ी तादाद में है। कनाडा भी लोग जाते हैं, ठीक है, अमेरिका की सिर्फ हम बात करें, अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, ऑफिशियल्स भी जाते हैं, और बहुत बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, उनका वीज़ा एक तरह से ख़त्म हो जाता है, उसकी अवधि ख़त्म हो जाती है। अब क्या इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, ये संबंधों को लेकर चुनौतियां बढ़ गई हैं, या इसको कैसा देखा जाए? देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, और राष्ट्रपति चुनाव जीतने के पहले से जब भी वो कैनवेसिंग करते थे, वोट मांगते थे, वो साफ तौर पे कहते थे कि अमेरिका फर्स्ट उनकी नीति होगी और अमेरिका को ग्रेट फिर से बनाना है। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले के एडमिनिस्ट्रेशन की तरह, पहले के राष्ट्रपतियों की तरह, जैसे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था, क्लिंटन का था, जो बाइडेन का था, उनकी तरह वो पूरी दुनिया को साथ लेकर चलेंगे, भले ही कारण पूरी दुनिया की चौधराहट हो। अमेरिका का कैरेक्टर शुरू से रहा है कि वो, चूंकि वो चाहते हैं कि दुनिया भर के जितने भी एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो अमेरिका के कब्जे में रहे, तो वो हर हाल में, चाहे उनके पास मिलिट्री पावर हो, किसी भी तरीके से वो अलग अलग देशों पर अपना या तो कब्जा जमाते थे, अपना प्रभाव छोड़ते थे, और पूरी दुनिया के चौधरी बनकर रहते थे। लेकिन जब से ट्रंप कैनवैसिंग कर रहे थे, पिछली बार जब वो राष्ट्रपति बने, तो उनकी प्रेसिडेंसी में भी उस बार भी यही हो रहा था कि हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, अमेरिका ग्रेट अगेन होगा, और हम सिर्फ अमेरिका के लिए बात करेंगे। ट्रंप बार बार यही कहते थे कि हम अपना पैसा किसी दूसरे देश की लड़ाई में खर्च नहीं करेंगे, यानी कि वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं। तो इस बार भी जब वो राष्ट्रपति बन गए, तो वो वही कर रहे हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ अमेरिका के बारे में सोचना है, मुझे अमेरिकन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, दुनिया जाए भाड़ में वाली नीति पे वो चलते हैं। और इसीलिए वो ढूंढ के, शुरू में उन्होंने कहा कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को भगा दूंगा, शुरू में उन्होंने ये कह दिया था कि जो भी यहाँ इलीगल है उनको मैं भगा दूंगा, वो उन्होंने करके दिखा दिया। तो वही एक बार फिर से एक और धमकी दे रहे हैं कि अगर आप 30 दिनों के भीतर कागजात नहीं बनवा पाते हैं, तो हमारे लिए आप एलियंस हो जाएंगे और हम आपको यहाँ से भगा देंगे। अच्छा, जो वहाँ के छात्र हैं, जो भारतीय छात्र हैं, जो यूथ है, जो जाना चाहता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अगर ऐसे सिचुएशन में फंसे तो वो क्या करें? नहीं, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ आप पहले से ही हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जो कागजात है वो पूरे होने चाहिए। अगर आपकी नौकरी चली जाती है, मान लेते हैं वहाँ पिग स्लिप आ जाता है आपके पास, और अमेरिका में मंदी, ऐसा लग भी रहा है कि हो सकता है कि मंदी की चपेट में आ जाए अमेरिका, आने वाले वक्त में इकोनॉमी में प्रेशर भी पड़ सकता है। तो अगर किसी भी हाल में, किसी भी वजह से अगर आपकी नौकरी चली जाती है, तो आप बिल्कुल अलर्ट रहें और 30 दिनों के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, नहीं तो फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद जितने दिन रुकेंगे, $1,000 पर डे का मतलब आपको 80-85 हज़ार रुपए रोज, कम से कम रोज के भरने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। इन सब के अलावा अगर ये नहीं हुआ तो फिर जेल का उनका नियम बहुत कठोर होता है, कानून अलग होते हैं, और फिर हथकड़ियों वाली कहानी शुरू होती है। वो मैं नहीं चाहूंगा किसी के लिए भी ऐसी स्थिति दोबारा फिर वापस दोबारा पूरे लाइफ टाइम बैन भी कर दिए जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अलर्ट रहें, और ऐसा कुछ भी होने वाला हो तो आप समय रहते अपने कागजात पूरे करें, या फिर खुद वापस अपने देश आ जाएं। बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बातचीत के लिए, और खबरों का सिलसिला आगे भी